हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना अप्रिशिएट करने के लिए थैंक यू सो सो मच। अगेन आप लोगों के लिए मैं एक मैसेज लाई हूँ यूनिवर्स का। देख लेते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी। जो रेजोनेट हो आपके साथ आप वही लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे छोड़ दीजिएगा दूसरों के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आप करेंगे, लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगी ऑफ कोर्स उन लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजा है। तो राम कंवर जी, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए एक मैसेज आया है। शायद आप बहुत ज्यादा उदास और दुखी हो गए हैं और अकेलापन फील हो रहा होगा आपको। ये अकेलापन आपको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आप एक डिवाइन सोल है और हाईली डिवाइन है, हाईली डिवाइनली ब्लेस्ड है। तो क्योंकि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और हाईली डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, इन लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती ही हैं। रीजन ये होता है कि ऐसे इन लोगों का ऑरा इतना प्योर होता है कि बहुत से चीप और क्रीपी लोगों बहुत से बेकार लोगों को ये लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इन्हें परेशान करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इनके ऑरा के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं। तो बेसिकली ऐसी कुछ चीजें आपके साथ हो रही होंगी। मतलब ये वही लोग हैं जो आपके नियर अबाउट होंगे, जो आपको बेफजूल डिस्टर्ब करना चाहते हैं या किसी तरह से परेशान कर देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट मैसेज लेंगे। सुरेखा चन्ने जी, थैंक यू सो मच। आपने भी मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए भी एक मैसेज ले लेते हैं। तो सुरेखा जी, मेरे चैनल को सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए भी एक मैसेज ले लेते हैं। मोरालिटी, देखिए आप आपके ऊपर ना कंफ्यूजन स्पेल किए जा रहे हैं सो दैट कि आप अपना मानसिक संतुलन खो दें, चीज़ों को डिस्टर्ब कर लें, खुद ही चीज़ों को खराब कर लें सो दैट कि आपको ये कहना आसान हो जाए कि ये ही खराब है, इसका दिमाग खराब है, ये तो है ही ऐसी। और हम लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो ये आपके आसपास के लोग ही हैं जो ये सब चीजें करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं। आपके लिए बेटर है कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लें ऐसे लोगों से और अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचाएं। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को इस तरह के लोगों से थोड़ा सा बचाएं, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस मिल जाए कि मैं रीडिंग कब कब पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो अब हम तो मैसेजेस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। I call upon you, my spirit guides, my guardian angel, my ancestors, my dear divine. Please come, please, spirit guides. Give me some messages. I call upon you, my spirit guides, my guardian angel. I call upon you, my spirit guides. Please, my spirit guides, my guardian angel. ओके, तो देखिए पहला मैसेज आ गया 6 of Wands। तो एज यूजुअल हम इसे लेंगे। ठीक है, 6 of Wands आया है।
एक और कार्ड आ गए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर आया है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई है जो जबरदस्ती अपनी टांग घुसाना चाहता है, काफी देर से मुझे दिख रहा था ये कार्ड। ओके, यहाँ पर आया है, देखो, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको ना बेघर या बेबस कर देना चाहता है, मतलब किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आपकी सक्सेस को देखकर, आपके अच्छे समय को देखकर, आपकी किस्मत को देखकर। कोई बहुत, ठीक है, कोई है जो कि बस बिट्रेयल देना चाहता है किसी भी तरह से, आपका हक मार देना चाहता है, किसी को बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कि क्यों यूनिवर्स आपको भर भर के दे रहा है। ठीक है, आपसे पहले ना आपकी संपत्ति को कोई हड़प हड़प लेना चाहते हैं, मतलब कुदृष्टि लगाई हुई है किसी ने आपके पैसे के ऊपर। ओके, यहाँ पर आया है नाइन ऑफ स्वॉर्ड। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ ना ड्रीम इन्वेडिंग हो रही है, मतलब सपनों में छेड़छाड़ हो रही है, या फिर आपके टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश की जा रही है। किसी भी तरह से ना आपके सपनों में आकर चीजों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मतलब अगर आपकी नींद खुल जाती है रात को, नींद नहीं आती है, चीजें खराब होती हैं, तो स्पेल वर्क हो रहा है आपके ऊपर, साइकिक अटैक हो रहे हैं आपके ऊपर। द फूल आया है, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर आया है टेन ऑफ स्वॉर्ड। तो कोई आपको ना धोखा देना चाहता है, कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो कि किसी भी तरह से नहीं चाहती कि आपके हक का पैसा आपको मिले, आपके हक का पैसा उसको खाना है। या फिर कोई मस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है, कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं जो औरतों जैसी एनर्जी होल्ड करते हैं, दूसरे के पैसे पे सबको सबकी नजर होती है। ठीक है, तो कोई ऐसा नेगेटिव इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है किसी भी तरह से। और अगेन यहाँ पर आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके भाग्य के साथ ना चीजें छेड़छाड़ की जा रही है, हालांकि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपकी विश फुलफिलमेंट होगी ही, और आप अपनी ग्रोथ करेंगे, और पैसा जो आपके नाम का है या संपत्ति जो आपके नाम की है आप ही को मिलेगी। लेकिन लोग बहुत गंदी कुदृष्टि डाले हुए हैं, ठीक है, बहुत गंदी कुदृष्टि डाले हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा आया है कि आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और उसे बार बार जो है, बार बार ब्लॉक किया जा रहा है। ये किसी औरत के जरिए हो रहा है, कोई औरत है जो चीजों को खराब कर रही है, और आपके करियर को, आपकी संपत्ति, आपके पैसे को, किसी भी चीज को बढ़ने नहीं दे रही। ठीक है, तो यहाँ पे ना बेसिकली आपकी लाइफ में कोई संपत्ति से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज है जो कि होने वाली है, और सडन होने वाली है, चेंज होने वाला है कोई बहुत बड़ा आपकी लाइफ में। बट उस चेंज को ना होने नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पे आप बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हैं, लेकिन बार बार लगातार उन चीजों को रोका जा रहा है। और रोकने वाला कोई जो भी इंसान है, ये कोई ऐसी लेडी है जो कि कोई मदर फिगर हो सकती है, और इसको पैसे से बहुत ज्यादा प्यार है, यानी कि ये आपका पैसा नहीं देना चाहती आपको।
कोई भी ऐसी लेडी हो सकती है जो दादी, नानी, मदर फिगर, कोई ऐसी लेडी, कोई चाची, ताई, ऐसी कोई लेडी हो सकती है। इसकी सारी की सारी कुदृष्टि ना आपके पैसे के ऊपर है और ये आपसे सारा कुछ छीन लेना चाहती है। मतलब इन शॉर्ट इसको ना आपकी एनर्जी चुरानी है, आपकी ऊर्जा चुरानी है, आपकी डेस्टिनी चुरानी है। ये उस चीज़ के पीछे लगी हुई है। ये जो भी लेडी है, ये बहुत कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपका सब कुछ चोरी कर ले और क्योंकि इसकी खुद की हालत बहुत बुरी है, ठीक है? और ये आपको ना बेघर कर देना चाहती है। मतलब आपका ही हक मारकर खाना चाहती है और आपको बेघर कर देना चाहती है। आपका हक मारकर खाने वाली औरत आपको बेघर करना चाहती है। पैसा आपका, संपत्ति आपकी, किस्मत आपकी, आपके टुकड़ों पर भी पलना है और आपका सब कुछ चोरी करके आपको बेघर करना है इसे, ठीक है? तो ये जो भी है लेडी, ये आपको रात के टाइम पर आपको करीब 2-3 बजे के नियर अबाउट आपके ऊपर स्पेल वर्क करती है, ठीक है? रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठकर ये आपके ऊपर स्पेल वर्क करती है सो दैट कि आप अगर कोई स्पिरिचुअल सोल हैं तो मेडिटेशन ना कर पाएँ, माला ना जप पाएँ या फिर सिमरन ना कर पाएँ, रात को उठ ना पाएँ आप। तो ये कोई ऐसी औरत है जो आपको स्पिरिचुअली भी दूर कर रही है। आपको ईश्वर से भी दूर कर रही है। आपको हर चीज़ से दूर कर रही है, हर चीज़ से बेघर कर रही है। हर चीज़ में बस इसको ना किसी भी तरह से आपका ही सब कुछ चोरी करके खा जाना है और आपको बेघर करके फेंक देना है, एक सामान की तरह। ये आपके घर की ही कोई औरत है, जो हद से ज़्यादा लालची है, हद से ज़्यादा गंदी एनर्जी होल्ड करती है। सबसे ज़्यादा चीप यूज़लेस और गंदी एनर्जी होल्ड करके रखती है। आपको रातों के ऊपर ये अटैक करती है सो दैट कि आप बेचैन रहें, नींद ना आए आपको या फिर किसी तरह की टेंशन या डिप्रेशन रहे और ड्रीम इन्वेडिंग होती है एक, सपनों में आकर वार करना, रात को स्पिरिचुअली अटैक करना, ऐसी चीजें कर रही है ये आपके ऊपर, ठीक है? द फूल की एनर्जी आई है, आप अपना सर्वस्व सौंप दीजिए ईश्वर को, क्योंकि इसकी तो बहुत गंदी गति होने वाली है, ठीक है? इस इंसान की ना बहुत गंदी हालत होने वाली है। ये आपको बिट्रेयल देना चाहती थी। इसने ना आपके पास्ट में भी आपके साथ बहुत गलत किया है। इसने पास्ट में भी आपके ऊपर ना हेल्थ स्पेल किए हैं जिससे कि आप बीमार हो जाएँ, आपको तरह-तरह की बीमारियाँ लग जाएँ, लोग आपको धुतकारें, आपको इसने बेघर भी किया है। आपको इसने बेघर भी किया है, रास्ते पर लेकर आई है, आपके ऊपर हेल्थ स्पेल किए हैं इसने और इसने ना लोगों के बीच में आपके बारे में बदनामी भी फैलाई है, आपके पैसे को भी टारगेट किया है, आपके पैसे के ऊपर भी इसने स्पेल वर्क किए हैं, ताकि आप किसी भी तरह से ना मतलब पैसों से तंग हो जाएँ। हर तरह से पैसों से तंग हो जाए, इसकी एक्चुअली जो मंशा थी, वो थी पैसा। आपका पैसा चोरी करना, आपकी किस्मत चोरी करना, आपका सब कुछ चोरी कर लेना और आपकी जगह ले लेना, ठीक है? तो ये ऐसी कोई लेडी है जो कि मतलब ऐसे कुछ मंशा रखती है कि किसी तरह से भी ये आपको रिप्लेस करना चाहती है। इसको आपसे बहुत जलन होती होगी। आइदर ये आपकी कोई स्टेप मदर हो सकती है, आपकी कोई घर की ही कोई लेडी हो सकती है या फिर कोई ऐसी औरत है जो कि आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है? आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपको कुछ नहीं हो सकता बट हाँ, इसने पास्ट में आपके ऊपर बहुत गंदी एनर्जीज़ होल्ड की हैं। मतलब इसने बहुत ग्रजेस आपके ऊपर निकाले हैं विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं था। बस इसने ऐसे ही आपके ऊपर ना अपनी कुदृष्टि, अपना कुपित स्वभाव आपके ऊपर डाला है, आपको बेघर किया है, आपका पैसा चोरी किया है, आपके पैसे पर कुदृष्टि डाली, इसने आपको बीमार करने की कोशिश की, इवन आपको रास्ते से हटाने की कोशिशें भी की हैं। इसने आपको बेघर भी किया और बेघर करने के बाद भी इसकी आत्मा को शांति नहीं पड़ी, उसके बाद भी इसने आपके ऊपर स्पेल वर्क जारी रखे हैं। हद से ज़्यादा लालची औरत है, हद से ज़्यादा लालची औरत है और यहाँ पर आपको ना ईश्वर से भी दूर करने की कोशिश की है इसने। क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रही होगी जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसने आपको ईश्वर से भी दूर करने की कोशिश की है सो दैट आप पूजा पाठ ना कर पाएँ, ईश्वर का नाम ना ले पाएँ, ईश्वर पे विश्वास ना करें, ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाएँ, स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट हो जाएँ। मतलब इतने ज़्यादा लोग गंदी एनर्जीज़ को होल्ड करते हैं कि ईश्वर का डर ही नहीं है इसको। बेफ़िक्र होकर बेधड़क लगी हुई है।
ठीक है। ये कोई ऐसी लेडी है जो कि मतलब इसके अंदर ना बहुत सारी भावनाएँ हैं, बहुत कुछ है इसके मन में, लेकिन ये कभी भी वो लाइफ़ नहीं जी पाई जो आप जी पाए। तो इसको ना ये चीज़ों की भी प्रॉब्लम रही होगी कि आपको इतनी अच्छी लाइफ़ क्यों दी है यूनिवर्स ने और आप अपनी लाइफ़ को आप अपने तरीके से जी रहे हैं और ये नहीं जी पाई। इसको वो सब नहीं मिला जो ईश्वर ने आपको दिया है, तो ये आपसे अपना कंपैरिज़न करती होगी कि इसको आपके जैसी लाइफ़ चाहिए थी, आपके जैसा लाइफ़स्टाइल चाहिए था, आपके जितना पैसा, खूबसूरती सब कुछ चाहिए होगा। तो ये आपसे तुलना करती थी अपनी। आपके पास जो पैसा था वो आपने अपने ऊपर खर्च किया। ईश्वर ने आपको दिया, आपको ब्लेसिंग्स दी, आपको अच्छी किस्मत दी, आपको आपने अपने ऊपर पैसा खर्च किया और ये जो लेडी है ना, इसको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिल पाया जिससे ये अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सके। वो पैसा जाता ही रहा, जाता ही रहा, जाता ही रहा। इसने आपकी ज़िंदगी में ना आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाने में सबसे नंबर 1 पर रोल प्ले किया है और यहाँ पर ना आपको ये किसी तरह से रास्ते से हटा देना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल ये गति इसकी खुद की हो रही है अब। रास्ते से यूनिवर्स अब इसको हटा रहा है। इसके साथ कोई हादसा होने वाला है। अगर आप जानते होंगे तो डेफ़िनेटली आपको इसके बारे में पता चलने वाला है और अगर नहीं जानते हैं तो भी कहीं न कहीं से आपको न्यूज़ मिल ही जाएगी कि इसके साथ कोई न कोई हादसा होने वाला है। मतलब ये कोई ऐसी औरत है कि यहाँ पे ना आपको ईश्वर ने कोई उपाधि दी थी, ये आपको रास्ते से हटाकर उस जगह पे खुद बैठना चाहती थी। मतलब रूल करना चाहती थी कि मेरी तूती बजे, मेरे गीत गाएँ सारी दुनिया में और मेरा नाम हो, मेरा फ़ेम हो, लोग मुझे पूछें, लोग मुझसे कहें कि तुम स्पिरिचुअल हो, ईश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं। तुम्हारे अंदर वो डिवाइन पावर है, तुम्हारे अंदर वो डिवाइन ग्रेस है, ऐसा कुछ, ठीक है? तो फिलहाल इसके साथ कोई ना कोई हादसा होने वाला है जो आपको बहुत जल्दी पता चलेगा और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये जो इसने आपके साथ की है ना इतनी गंदी हरकतें, ये सारी की सारी रिप्लेस होने वाली हैं अब। सारी की सारी रिप्लेस होंगी और इसके बारे में अब सारी दुनिया को पता चलने वाला है कि इसने क्या-क्या कुकृत्य किए हुए हैं। और ये ऐसी औरत है जो दुनिया के सामने स्पिरिचुअल होने का ढोंग भी करती होगी। यानी कि इसने दुनिया के सामने ये प्रिटेंड किया है कि देवी मैं हूँ और मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं और ईश्वर ने मुझे चुना है और ईश्वर ने मुझे दिए हैं ये काम, जो काम आप करते होंगे। ठीक है? जो काम आप करते आए हैं लोगों के लिए, दूसरों के लिए, वो काम अब ये दुनिया को ये बताना चाहती थी कि ये काम ईश्वर ने मुझे सौंपे हैं और मैं हूँ वो दिव्य आत्मा। 4 ऑफ कप्स आपको ना पास्ट में स्टक रखने की इसने कोशिश की है सो दैट कि आप कभी भी अपनी ब्लेसिंग्स को ना देख पाएँ। यहाँ पे मैजिशियन आया है, आप हालाँकि मैजिशियन की पोज़ीशन पे हैं, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया कि आप कभी भी अपनी शक्तियों को पहचान ना पाए या आप कभी इस मतलब आपके ऊपर ना कन्फ्यूज़न स्पेल किए, आपके साथ एंटिटीज़ अटैच की, ताकि वो आपको कभी ये एहसास ना होने दे कि आप एक डिवाइन सोल हैं और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और आपको ईश्वर ने यहाँ पे अपने कुछ कार्य करने के लिए भेजा है। 8 ऑफ कप्स इसने ना बार-बार औरत ने आपको आपके जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता था, इसने काला जादू किया है। जब भी आपके जीवन में ये कोई स्टेप मदर भी हो सकती है आपकी, ठीक है? या फिर घर की कोई ऐसी लेडी हो सकती है जिसने माँ होने का दायित्व नहीं निभाया, लेकिन इसने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है, ठीक है? यानी कि कोई सास भी हो सकती है, कोई ऐसी औरत है। फिलहाल तो ये खुद चली गई है उस दिशा में, जिस दिशा में ये आपको भेजना चाहती थी, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इसको प्रॉब्लम देखो बहुत सी चीज़ों से थी। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है और मतलब ये चाहती थी कि आपको ना हर जगह तिरस्कार मिले, आपको प्यार ना मिले, कभी कोई आपको प्यार ना करे, आपको सम्मान ना दे, आपके आपके साथ ना बहुत कुछ करना चाहती थी ये। मतलब आपका पैसा छीन लेना चाहती थी, आपको ना संघर्ष में फँसाना चाहती थी और आपको मतलब कुछ इस दिशा में डाल देना चाहती थी कि कभी कोई आपको प्यार ना करे, आपको किसी से प्यार ना मिले कभी।
आप पैसे से भी तंग रहो, गरीब रहो, लाचार रहो, और मतलब हर तरह से ना उजाड़ देना चाहती थी आपको, उधेड़ देना चाहती थी। मतलब बहुत नफ़रत होगी इस औरत को आपसे। इस औरत को ना प्रॉब्लम आपकी सुंदरता से, आपके पैसे से, आपकी अच्छी किस्मत, आपके अच्छे व्यवहार, आपके अच्छे व्यक्तित्व से थी। ठीक है? इस औरत को प्रॉब्लम आपके अच्छे व्यक्तित्व से थी। इसने आपको कभी भी परिवार का हिस्सा नहीं माना। ये आपकी फैमिली की ही कोई लेडी है। इसने कभी भी आपको अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना, और फिलहाल तो इनके ऊपर बिजली गिर गई है, तो अच्छी बात है। कर्मों की मार तो भुगतनी ही होती है। हर इंसान को भुगतनी होती है। ठीक है? ओके, तो यहाँ पर आ गया है एक और मैसेज, कॉन्शियसनेस। आप अपना मेडिटेशन जारी रखिए। फिलहाल तो इसने एड़ी और चोटी का जोर लगा के रखा हुआ कि किसी भी तरह से आप ईश्वर का भजन सिमरन ना कर पाए, और ईश्वर का नाम ना ले पाए। ठीक है? आप ही के रहमो करम पर पल रही है ये औरत, और उसके बाद आपको ही स्ट्रेस देना चाहती है, आप ही को परेशान करना चाहती है, और आपको परेशान करने के चक्कर में इसने अपने ही ऊपर बिजली गिरा ली है। ये ना आपको ईश्वर से दूर कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन। ये कभी भी नहीं चाहती कि आप अपने असली रूप में आए, और कभी भी दुनिया को ये पता चले कि आपके पास दिव्य शक्तियां हैं। गाइडेंस, आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, और आपके स्पिरिचुअल रियाम से भी हेल्प मिल रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं। भले ही आपको दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी आपको राह दिखाई दी जा रही है। ठीक है? ओके, देखो रिपनेस, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल पक चुका है और तैयार हो चुका है। अब आपको वो मिलने ही वाला है। ठीक है? आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। ये ना आपको सिज़ोफ्रेनिया के उसमें डालना चाहती थी कि मतलब किसी तरह से ना ये आपको पागल सिद्ध कर देना चाहती थी, और दुनिया को भी ये प्रिटेंड कर देना चाहती थी कि आप पागल हैं। आपको कोई मानसिक बीमारी है, आपका चरित्र खराब है, और मैं तो देवी हूँ, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ईश्वर ने मुझे चुना है ऐसे कामों के लिए, मुझे तो ईश्वर जानता है, मैं तो ईश्वर को समझती हूँ। मतलब ऐसी कोई औरत है ये, जिसने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगाया हुआ है। जितना इसके नीचे दम है, इसने सारा लगाया हुआ है। आपकी दिव्य दृष्टि को भी रोकने में इसका हाथ है। ठीक है? आपके मेडिटेशन को रोकने में भी इसका हाथ है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन होने ही नहीं देना चाहती है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी आ गए हैं, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, और डेफिनेटली कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर करेंगे। ठीक है? ये आप ही के रहमो करम पर पलने वाली कोई औरत है, जो आप ही के पैसे पे पल रही है, और आप ही को रास्ते से हटाना चाहती है। आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है हालाँकि, ठीक है? आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं, उन्होंने आपको घेरा हुआ है, और डेफ़िनेटली वो आपकी मदद कर रहे हैं। इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये औरत आपके घर के बाकी लोगों के ऊपर भी जादू-टोना करती होगी, ताकि सब इसकी बात सुनें, इसकी बात मानें। ठीक है? नौटंकीबाज़ भी होगी ये। ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पर, तो ईश्वर आपको खुद ही ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, ठीक है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो यहाँ पे आप ना एक बहुत खूबसूरत लाइफ जीने वाले हैं, एक लग्जूरियस लाइफ आप जीने वाले हैं, और आपकी आपका लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ, आपका सब कुछ चेंज होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। द सन कार्ड आया है। कुछ चीजें ना आपके जीवन में होकर रहेंगी। द स्टार कार्ड आया है। सब कुछ एक साथ मिल रहा है। देखो, रोकने की कोई जितनी मर्जी कोशिश कर ले, कितना समय तक रोक पाई होगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितना साल रोकेगी? ठीक है?
कितने साल तक रोकेगी? 9 ऑफ कप्स यहाँ पर झांक रहा है एंड यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो अब आपके इमोशंस में भी बैलेंस आ रहा है और सभी चीजों में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ संतुलित हो रही है। यानी कि इसने तो चीजें खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बट यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है और आपकी लाइफ को संतुलित भी कर रहा है। आपकी लाइफ में आपका हक आपको दिया जा रहा है, सब कुछ दे रहा है यूनिवर्स आपको। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ना आपकी डेस्टिनी को रोकना चाह रही थी, आपको किसी तरह से उजाड़ देना चाहती थी। मतलब कोई ऐसा इंसान है जो इतना जेलस है कि उसको अपने जीवन में कोई सुख समृद्धि नहीं मिली, तो मैं दूसरों से छीन लूं। और ये कोई ओल्ड लेडी है जो कि किसी यंग लेडी से अपनी तुलना करती है। इंडिया में ना ऐसा ही होता है, मरणासन पर बैठी बुढ़ियां 20-20 साल की, 30-30 साल की औरतों से अपनी कंपैरिजन करती हैं, छोटी छोटी यंग लड़कियों से अपना कंपैरिजन करती हैं कि वो अपनी जवानी नहीं जी पाई तो दूसरों की जवानी उनसे छीन ली जाए, उनकी किस्मत उनसे छीन ली जाए। तो क्या होगा? जो बूढ़ा हो चुका है क्या वो जवान हो जाएगा? तो ऐसा कुछ है। ठीक है, फिलहाल तो आपका कुछ भी रुका नहीं है, आपकी डेस्टिनी नहीं रुकी है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आप बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हैं। करियर आपका ना ऐसे जूम करके रॉकेट की तरह, स्काई रॉकेट की तरह शू करके ऊपर जाने वाला है और पैसे की तो कोई तंगी नहीं रहने वाली है आपको। और ये जो आपके मतलब जिसने आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है ना, आपके पैरों पर आएगी। आपके पैरों पर आएगी और जिन-जिन लोगों ने आपको बिट्रेयल किया है ना, ये सब के सब आपके पैरों में आने वाले हैं। देखो सन कार्ड आया है। सन कार्ड ना सूरजमुखी का फूल होता है, ठीक है? सूरजमुखी का फूल यानी कि ये उसी ओर मुँह करता है जिस ओर सूरज होता है और ये जितने भी लोग हैं ना, ये आपके रिश्तेदार हैं। जिन-जिन ने आपको बिट्रेयल किया है, आपके पैरों में आने वाले हैं और देखो यहाँ पे मधुमक्खियाँ भी हैं। ये वो हैं जो ज़हरीले डंक मारने वाले हैं। ये भी आएँगे, ये सब आएँगे। मुझे सब दिख रहे हैं यहाँ पे। मिरेकल आपका हॉरिज़ॉन पर है, होने वाला है, इसका वेट कीजिए, ये अचानक से होने वाला है। आपकी लाइफ टोटली बैलेंस हो रही है, संतुलित हो रही है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, ये है कि आपके आपके मन में ग्रजेस होंगे, बहुत गुस्सा होगा, नफ़रत हो सकती है। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले कि इस तरह के मूर्ख लोगों से डील करने का, तो आप उनको अ, परेशान मत कीजिए और डील करने की ज़रूरत नहीं है उनसे। जब भी आपको रिस्पॉन्ड करना हो तो थोड़ी देर सोचिए समझिए उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए, आइदर इग्नोर कीजिए, ठीक है? आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे गिरे पड़े लोगों को मुँह लगाने की, जो आपकी अच्छी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते, ठीक है? ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते, कट ऑफ कीजिए उनको। जस्टिस। मुझसे ज़्यादा ईश्वर को जल्दी है आपके साथ न्याय होने की। ओह माय गुडनेस! यहाँ पर आया है देखो टावर मोमेंट, ये बम फटने वाला है किसी पे, आइदर ये फट चुका है ऑलरेडी, लेकिन वही है कि खुद को बचाए हुए है कोई। यहाँ पर आया है द लवर्स। तो आपका जीवन तो देखो यूनिवर्स ना ब्लेसिंग से भर रहे हैं। आपको किसी से दूर भी रखा गया है। आप उस इंसान से भी मिलने वाले हैं जिससे आपको दूर रखा गया है। ये आपका ही कोई पास्ट लाइफ का सोल फैमिली मेंबर है, आइदर आपका कोई ट्विन फ्लेम है और मतलब ये ना एक-दूसरे की जान होते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक एक-दूसरे से दूर रहते हैं, ठीक है? ये स्पिरिचुअल रियल्म में ही एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो कोई ऐसा इंसान है जो एक नहीं हो पाए लेकिन है एक ही और इनकी पावर भी एक-दूसरे में होती है। तो कोई ऐसा इंसान है जिससे आपको दूर रखा गया है और आप एक होने वाले हैं, ठीक है? आप उससे मिलने वाले हैं। ये बम फटने वाला है अब। बहुत सारे भेद खुलने वाले हैं, बहुत सारे राज़ खुलने वाले हैं, जो सारे पत्ते खोल देंगे आपके जीवन के। कुछ बातें भी आपको पता चलने वाली हैं, जो कि पहले पता नहीं थी। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस कोई है और इस वक़्त समय आपके फ़ेवर में है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। हनीमून फेज़ भी आ रहा है, आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है कहीं। हो सकता है कि आप अपने किसी ऐसे पार्टनर के साथ बहुत जल्दी कहीं पर जाएँ। देखो, आपके पीछा छोड़ने नहीं वाले लोग, पता नहीं क्यों सबको आप में इंटरेस्ट है, सेलिब्रिटी वाली लाइफ़ जी रहे हैं आप। आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर के साथ हनीमून पर जा सकते हैं, कोई ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं।
मजा आएगा। पेशेंस, जस्ट फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, और चीजें बिल्कुल वैसी ही होंगी जैसी तय की गई हैं। लेकिन कोई है यहाँ पे जो कि आपका पिंड नहीं छोड़ना चाहता है, और ये चाहता है कि आप चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। ये यही औरत है। ये आपको किसी भी कीमत पे हाथ से जाने नहीं देगी। आपको दबोच के भी रखना चाहती है, आप ही के टुकड़ों पर पलना भी चाहती है। आप ही का पैसा, आप ही का सब कुछ, और सत्ता मेरी, ऐसा कोई। ये आपको बार बार बीमार रखती है। ये बार बार आपको बीमार रखती है, और झूठी भी है। सच बताए बगैर तो देखो कुछ होने नहीं वाला, लेकिन आपको ना इस गंदी औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए दोबारा, और इसको ठिकाने पे रखना। अगर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए या कनेक्ट होना चाहिए, तो भी ठिकाने पर रखना इसको। ठीक है। ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, जो कि आपके गुड लक का फायदा उठा रही है, और आपको ना आपके जीवन में बेसिकली किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही। आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है गंदी तरह से। बहुत लालची 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 लालची, बहुत ज्यादा लालची है। लेकिन यूनिवर्स वैसे भी आपको इससे दूर कर ही रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में किसी को भेज रहे हैं जो उड़ा के ले जाएगा आपको, और ये देखती रह जाएगी। कंपैशन। तो यहाँ पर आपके लाइफ में एज यूजुअल जो मैंने बोला कि कोई आ रहा है जो कि इतना कंपैशनेट लव देगा आपको। आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर। तो मतलब आपके जीवन में ना बेसिकली कोई ऐसा प्यार आ रहा है जो आपको पूरी तरह से फुल कर देगा। आपको इधर उधर देखने का मौका ही नहीं लगेगा, आपका ध्यान ही उस पर रहेगा। तो फिर ऑफ कोर्स ये कुछ नहीं कर पाएगी। फ्रीडम, एज यूजुअल आपको आजादी दे रहा है यूनिवर्स इस गंदी औरत से। आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लिव माई लाइफ ऑथेंटिकली। तो आपको यूनिवर्स जो है इस औरत से फ्री कर रहा है, फ्रीडम दे रहा है। एंड सेल्फ डिस्कवरी, आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। तो आप जो है अपनी सेल्फ जर्नी में जा रहे हैं, और जिस काम के लिए यूनिवर्स ने भेजा था वही काम आप करने जा रहे हैं, और अपनी ग्रोथ अब आपकी होने वाली है। ठीक है। अब अपनी ग्रोथ करने वाले हैं। मतलब अब आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को इसने रोका था ना इतने सालों तक, वो भी आपके अब चालू होने वाली है। और इसके कर्मों का ठीकरा इसके सर पर तो फूटना शुरू हो चुका है। इसकी हालत बहुत गंदी है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों शर्म नहीं आती है उनको। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर को कुछ दिखाई नहीं देगा। उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं चुपचाप काला जादू कर लूंगी। ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एज यूजुअल हम ईश्वर का एक मैसेज लेंगे, देखेंगे स्पिरिचुअल रियाम में यूनिवर्स का कोई मैसेज आपके लिए, कोई गाइडेंस। डोंट हेजिटेट। तो यहाँ पर देखो चीजें आई हैं कि आपको शायद लगता होगा कि ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हो सकता है। और घबराइए मत, होने वाला है सब कुछ। आपके लिए जो तय है वो आप ही को मिलेगा। बस आप उसके लिए थोड़ी सी कोशिश तो कीजिए, चाबी लगाइए तो सही, ताला खुल जाएगा। ठीक है। तो ये थी आज की एनर्जी आप लोगों के लिए, आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी। एंड मैं कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, बट जाते जाते इन्फॉर्म करूंगी मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, द मास्टर टैरो कोर्स 10 जनवरी से। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए। इसमें आपको 5 डेक्स सिखाए जाते हैं। इसमें आपको क्रिस्टल रेमेडीज सिखाई जाती हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव करना सिखाया जाता है। इसमें आपको कैंडल मैजिक सिखाया जाता है, हेल्थ स्प्रेड सिखाई जाती है। इसमें आपको आपके इंट्यूटिव मैसेजेस लेना सिखाया जाता है, आपकी साइकिक एबिलिटीज को एक्टिव करना सिखाया जाता है, वास्तु सिखाया जाता है। बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बहुत बेस्ट ऑफर है। दोबारा इस ऑफर में आपको ये सब नहीं मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी एडमिशन्स ले लीजिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए और एडमिशन्स ले लीजिए। ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। आज के लिए बाय बाय।